स्वागत है आपका कम्युनिटी न्यूज चैनल में। हम आज जानेंगे कि कृषि जिंसों में वायदा बाजार के ऊपर हमें क्या भाव देखने को मिल रहा है। वहीं पे हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि हाजिर बाजारों में कृषि जिंसों हमें क्या भाव को लेकर रुझान देखने को मिल सकता है। जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं वो हैं मिस्टर अजय केडिया, जो कि केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं। वहीं पे हर रोज के कृषि जिंसों के भाव जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वायदा बाजार में एनसीडीएक्स के ऊपर कृषि जिंसों के भाव। तो स्टार्ट करेंगे कास्टर सीड से, जिसे अरंडी भी बोलते हैं। कास्टर सीड ने कल जो क्लोजिंग की थी वायदा बाजार में, वो 3636 रुपए पे की थी, यानी कि 3636 रुपए पे कल क्लोजिंग की थी। और आज जो ओपनिंग की है वो बढ़त के साथ 3644 रुपए पे आज ओपनिंग की है। और आज सुबह के कारोबार सत्र में जो ट्रेडिंग चल रही है कास्टर सीड की अभी, वो 3650 रुपए पे चल रही है। 3650 रुपए पे ट्रेडिंग चल रही है। तो आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल हमें 14 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में कास्टर सीड ने 3672 रुपए का उच्चतम स्तर और 3644 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो देख रहे हैं कि कास्टर सीड हमें आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल 0.39% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार बात करते हैं चने की। तो चने ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 4115 रुपए भी की थी। और आज जो ओपनिंग की है वो गिरावट के साथ 4106 रुपए पे की है। तो 4106 रुपए पे आज ओपनिंग की है। और जो अभी ट्रेडिंग चल रही है सुबह के कारोबार सत्र में चने की, वो 4121 रुपए पे चल रही है। तो देख रहे हैं हम चना आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल 6 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में चने ने 4121 रुपए का उच्चतम स्तर और 4106 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो चना आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल हमें 0.15% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं धनिया की। तो धनिया ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 5781 रुपए पे की थी। और आज जो ओपनिंग की है वो गिरावट के साथ 5701 रुपए पे की है। और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है वायदा बाजार में धनिया की, वो 5750 रुपए पे चल रही है। तो धनिया फिलहाल आज सुबह के कारोबार सत्र में हमें 31 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में धनिया ने 5800 यानी कि 5800 रुपए का उच्चतम स्तर और 5701 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो देख रहे हैं हम धनिया आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल में 0.54% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये बात करते हैं बिनौला खल की। तो बिनौला खल ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 1987 रुपए पे की थी। और आज जो ओपनिंग की है वो बढ़त के साथ 2008 रुपए पे आज ओपनिंग की है। और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है वो 1988 रुपए पे ट्रेडिंग चल रही है। तो फिलहाल बिनौला खल हम देख रहे हैं कि 1 रुपए की बढ़त के साथ हमें कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं बिनौला खल का भाव फिर से चेंज हुआ है। तो बिनौला खल जो हमें है 9 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो देख रहे हैं बिनौला खल ने आज सुबह के कारोबार सत्र में 2015 रुपए का उच्चतम स्तर और 1978 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो बिरौला खल हम देख रहे हैं कि 0.45% की गिरावट के साथ हमें कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, अगर बिरौला खल की बात करें वायदा बाजार पे एनसीडीएक्स पे। एक बार बात करते हैं ग्वार गम की। तो ग्वार गम ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 5111 रुपए भी की थी। और आज जो ओपनिंग की है वो बढ़त के साथ 5120 रुपए पे की है। और आज सुबह के कारोबार सत्र में जो ग्वार गम की ट्रेडिंग चल रही है वो भी 5120 रुपए पे चल रही है। तो ग्वार गम हम देख रहे हैं कि उसने 130 रुपए का उच्चतम स्तर और 5120 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो हम ग्वार गम देख रहे हैं आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल हमें 0.18% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्वार गम। एक बार बात करते हैं ग्वार सीड की। तो ग्वार सीड ने कल जो क्लोजिंग की थी वायदा बाजार में वो 3494 पे की थी। और आज जो ओपनिंग की है वो गिरावट के साथ 3488 रुपए पे आज ओपनिंग की है। और आज सुबह के कारोबार सत्र में जो ट्रेडिंग चल रही है ग्वार सीड की अभी, वो 3496 रुपए पे चल रही है। तो देख रहे हैं हम ग्वार सीड फिलहाल हमें 2 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्वार सीड हम देख रहे हैं ग्वार सीड ने आज सुबह के कारोबार सत्र में 3500 रुपए का उच्चतम स्तर और 3488 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो देख रहे हैं हम ग्वार सीड फिलहाल 0.06% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हमारे लिए। और बात करते हैं जीरे की। तो जीरे
ने कल जो क्लोजिंग की थी वायदा बाजार पे वो 13,660 रुपए भी की थी, और आज जो ओपनिंग की है वो बढ़त के साथ 13,850 रुपए पे आज धनिया ने ओपनिंग की है, सॉरी जीरे ने आज ओपनिंग की है 13,850 रुपए पे, और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है जीरे की अभी वो 13,850 रुपए पे ट्रेडिंग चल रही है। तो देख रहे हैं हम जीरा फिलहाल हमें 190 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जीरे ने आज सुबह के कारोबार सत्र में 13,850 रुपए का उच्चतम स्तर और 13,850 का ही न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो जीरे में हम देख रहे हैं अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिल रही है वायदा बाजार में एनसीडीएक्स पे। तो देख रहे हैं हम जीरा आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल हमें 1.39% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार बात करते हैं सरसों की, तो सरसों ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 4228 रुपए पे की थी, और आज जो ओपनिंग की है वो फिलहाल गिरावट के साथ 4221 रुपए पे आज जो है ओपनिंग की है। तो देख रहे हैं सरसों हमें जो आज सुबह के कारोबार सत्र में जो ट्रेडिंग चल रही है अभी सरसों की वो 4232 रुपए पे चल रही है। तो देख रहे हैं हम सरसों फिलहाल हमें 4 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज सुबह के कारोबार सत्र में सरसों ने फिलहाल 4238 रुपए का उच्चतम स्तर और 4217 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो हम देख रहे हैं फिलहाल सरसों आज सुबह के कारोबार सत्र में हमें 0.09% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार बात करते हैं रिफाइंड सोया ऑयल की, तो रिफाइंड सोया ऑयल ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 794.8 रुपए पे की थी, और आज जो ओपनिंग की है वो गिरावट के साथ 792 रुपए पे की है। तो हम देख रहे हैं आज सुबह के कारोबार सत्र में जो ट्रेडिंग चल रही है रिफाइंड सोया ऑयल की वो 794 रुपए पे चल रही है। तो आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल रिफाइंड सोया ऑयल हमें 0.8 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में रिफाइंड सोया ऑयल ने 794 रुपए का उच्चतम स्तर और 790 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो रिफाइंड सोया ऑयल फिलहाल आज सुबह के कारोबार सत्र में हमें 0.1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 3868 रुपए पे की थी, 3868 रुपए पे कल क्लोजिंग की थी, और आज जो ओपनिंग की है वो गिरावट के साथ 3860 रुपए पे आज ओपनिंग की है। और फिलहाल जो भी ट्रेडिंग चल रही है सोयाबीन की वो भी 3870 रुपए पे चल रही है। तो हम देख रहे हैं कि सोयाबीन आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल हमें 2 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में सोयाबीन ने 3870 रुपए का उच्चतम स्तर और 3860 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो हम देख रहे हैं सोयाबीन आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल हमें 0.05% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार बात करते हैं हल्दी की, तो हल्दी ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 5,252 रुपए पे की थी, और आज जो ओपनिंग की है वो गिरावट के साथ 5,240 पे की है। और आज सुबह के कारोबार सत्र में जो ट्रेडिंग चल रही है अभी हल्दी की फिलहाल अभी वो 5,228 रुपए पे चल रही है। तो हल्दी फिलहाल आज सुबह के कारोबार सत्र में हमें 24 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुई नजर आ रही है। तो देख रहे हैं आज सुबह के कारोबार सत्र में हल्दी ने 5,240 रुपए का उच्चतम स्तर और 5,228 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो फिलहाल आज सुबह के कारोबार सत्र में हल्दी हमें 0.46% की गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं वायदा बाजार में जैसे ही हमने देखा कि एग्री कमोडिटी जितनी जितनी है उसमें चाहे हम अगर जो सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की है वो फिलहाल जीरे ने बढ़त हासिल की है सबसे ज्यादा, और देख रहे हैं हम कपास में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सरसों फिलहाल अभी बढ़त के साथ हमें कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड ने थोड़ी सी गिरावट और ग्वार गम ने बढ़त बना के रखी हुई है। वहीं धनिया हमें बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और चने में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कमोडिटी है जो एग्री कमोडिटी है वो हमें मिक्सअप अभी हमें ट्रेंड इसमें देखने को मिल रहा है। नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। कल के सेशन में कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमने एक अच्छा खासा प्राइस मूव बनते हुए देखा था। कल अगर हम ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो कॉटन के प्राइजेस में हमने आधे % की तेजी आते हुए देखी। वहीं कपास में हमने पॉजिटिव मूव देखा, 990 का लेवल प्राइजेस में क्लोज करते हुए देखा। वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ हमने 2020 का लेवल भी ब्रीच करते हुए देखा, बट इंपॉर्टेंट है सस्टेन करना। लेकिन आज इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो 57.5 सेंट के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मार्केट को आज सपोर्ट करेगा। बट ध्यान रखिए अभी भी यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एक कॉटन के प्राइजेस को आगे जाकर एक प्रेशर दे सकता है।
आज की ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो हमें लगता है कि कॉटन के प्राइजेस पहले भी हमने देखा कि मील डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो अपसाइड थोड़े रेस्ट्रिक्टेड ही लग रहा है। तो हो सकता है आज के सेशन में दिन में मार्केट तेज रहे, जो 15,950 तक का लेवल दिखा दे, बट 16,000 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट 15,500 से लेकर 16,000 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं कपास की अगर बात करें तो कपास हमें लगता है कि 1000 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता, प्राइजेस 980 से लेकर 1000 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमने कल 2020 का लेवल तोड़ते हुए देखा, जो काफ़ी बड़ा एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर था, बट प्राइजेस नो डाउट सस्टेन नहीं कर पाए। बट ओवरऑल हमें लगता है जिस दिन से सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं और टेक्निकल चार्ट्स पे भी एक बाइंग इनिशिएट होता हुआ दिखाई देता है। डिमांड में थोड़ी बहुत बीच में ड्रॉप था, बट जिस दिन से हम देखते हैं कि समर्स ऑन है तो यहाँ पे जनरली एक होल्डिंग डिमांड रहती है कंटिन्यू मार्केट में। ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस जो हम पहले वीक में देख रहे थे कि 1920 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो तोड़ नहीं पा रहा था, अब मार्केट वो लेवल तोड़ चुका है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है 1920 के ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू मेंटेन रहता है तो 2020 का लेवल तोड़ने पे 2080 से लेके 2120 तक के भी लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख सकते हैं। बाय ऑन ड्रॉप स्ट्रेटजी रख के चलिए, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि अगर पूरा एग्री पैक अगर पॉजिटिव है तो उसका सीधा सीधा असर कॉटन सीड ऑयल केक में पड़ता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद। सुना हमने अपने एक्सपर्ट के लिए कि कृषि जिन्सों में हमें क्या कुछ रुझान देखने को मिल सकता है। साथ ही कृषि से जुड़ी बड़ी खबरें और भाव जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए एंड देखते रहिए कम्युनिटी न्यूज। थैंक यू।